genetics. This is lecture 3rd of genetics. पहले डिस्कस कर चुके हैं जेनेटिक्स के इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मेंडल के लाइफ हिस्ट्री, मेंडल की एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट थी और जेनेटिक्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस किया था। दिस इज 3rd लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस 7 कैरेक्टर्स selected by Mendel. तो 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे उनको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको 1865 में, जैसा कल डिस्कस किया था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रुन को शो किया था 1865 में। बट वहाँ जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने मेंडल के वर्क का रिजेक्शन कर दिया था। क्या रीज़न्स थे उसके रिजेक्शंस के, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीज़न, जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को शो किया तो उसके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, उसके रिजल्ट्स के अंदर काफ़ी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उस टाइम के लोगों के लिए, उस टाइम के लोगों से काफ़ी आगे की थी, तो उन लोगों को वो समझ में आई नहीं और इसलिए भी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, उस टाइम डार्विन काफ़ी फेमस था। चार्ल्स डार्विन जिसने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी दी, उसने नेचुरल सिलेक्शन को बताया, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें था, इसलिए भी मेंडल पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और उसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, वहाँ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को किसी और प्लांट पर करके देखा, और जिस प्लांट पर उन लोगों ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को किया वो प्लांट मेंडल के एक्सपेरिमेंट का एक्सेप्शन था। और उन लोगों ने ये कहा कि मेंडल ने जो प्लांट चूज़ किया था, पायसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट, वो एक्सेप्शन है, इसलिए उस पर ऐसे रिजल्ट मिले और ऐसे रिजल्ट किसी और प्लांट पर या एनिमल पर नहीं मिलते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो एक नॉर्मल प्लांट था, वो कोई एक्सेप्शन नहीं था, जबकि उन लोगों ने जिस प्लांट को चूज़ किया था बाय मिस्टेक, वो एक एक्सेप्शन प्लांट था। और इसलिए वो रिजल्ट्स जो भी मेंडल को मिले थे वो सारे रिजल्ट्स उन एक्सपेरिमेंट्स से उस प्लांट पर नहीं मिल पाए। तो ये कुछ रीजंस थे जिनसे मेंडल के वर्क का रिजेक्शन हुआ। मेंडल को अपने वर्क में सक्सेस मिली थी। सक्सेस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसका काम बिल्कुल सही था, और आगे जब रीडिस्कवरी हुई 1901 में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और आज तक उसको पढ़ ही रहे हैं। तो मेंडल की सक्सेस के जो रीज़न थे उसमें रीज़न यही था कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। जितनी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, शायद इतने एक्सपेरिमेंट और कोई नहीं करता उस टाइम, जबकि उसको जेनेटिक्स का कोई नॉलेज नहीं था। फिर भी उसने वो एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स पर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके अलावा उसने जो कैलकुलेशंस की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। कैलकुलेशंस में कहीं भी कोई किसी टाइप की मिस्टेक नहीं थी, उसकी सारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट थी। उसके अलावा उसने स्टेप वाइज अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह से उसने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड के, वो सारे स्टेप वाइज किए थे। ऐसा नहीं है कि पहले डाइहाइब्रिड बाद में मोनोहाइब्रिड। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वर्क था, एक्यूरेट कैलकुलेशंस थी और मेहनती भी था, तो इसलिए उसको सक्सेस मिली। उसका वर्क जो था वो बिल्कुल राइट था। अब बात करते हैं 7 कैरेक्टर्स की जो मेंडल ने सेलेक्ट किए। मेंडल ने टोटल 34 कैरेक्टर्स को चूज़ किया था, सेलेक्ट किया था, बट उनमें से एक्सपेरिमेंट के लिए 7 कैरेक्टर्स को चूज़ किया और इन 7 कैरेक्टर्स पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसा कल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स लिए थे उनमें से वो कैरेक्टर्स सारे जो 7 कैरेक्टर्स थे
वो ऑपोजिट कैरेक्टर वो पेयर में प्रेजेंट थे, जो ट्रेड्स थे उनके कैरेक्टर्स पेयर में प्रेजेंट थे। जैसे ट्रेड था जो कल डिस्कस किया था लेंथ ऑफ प्लांट, उसके दो कैरेक्टर थे, टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट। इनमें से एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव। ये मेंडल को पहले से पता नहीं था, हमें पता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को नहीं पढ़ा, तो मेंडल को ये आइडिया नहीं था कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। बट यहाँ पर डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात भी करेंगे। डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो करता है, विच शो इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट, एंड नॉट शो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन दैट इज रिसेसिव। तो जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो नहीं करेगा वो रिसेसिव होगा, और जो शो करेगा वो डोमिनेंट होगा। यहाँ पर जो 7 ट्रेड्स थे, यहाँ 7 के बाद एक छोटा सा स्टार है, इसको डिस्कस करेंगे आगे। ये 7 ट्रेड्स थे, याद रखना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है इनको लर्न करना। एक ट्रेड, जो फर्स्ट ट्रेड है वो है लेंथ ऑफ प्लांट। इसके बाद में जितने भी सारे पेयर के अंदर, जैसे फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, ये दो एक जैसे हो गए, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड कलर ऑफ फ्लावर, जो एक फ्लावर के कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं। इसके बाद में पॉड अगर लें तो कलर ऑफ पॉड, पी पॉड जो फली है, शेप ऑफ पॉड, देन शेप ऑफ सीड, जो मटर का दाना, जो हम मटर खाते हैं वो सीड ही है उसका शेप, एंड कलर ऑफ सीड। यहाँ जो सीड का कलर मैंने लिखा है, दिस इज कलर ऑफ कॉटिलेडन। ये यहाँ पर कॉटिलेडन का कलर है। कॉटिलेडन जो उसके 2 हाफ्स होते हैं किसी भी सीड के, जैसे ग्राउंडनट मूंगफली, या ग्राम जो चना है, या आपका मटर जो पायसम सटाइवम है, तो उसमें भी जो 2 हाफ्स होते हैं, 2 हाफ्स हैं उसके, वो उसके कॉटिलेडन्स हैं। डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉटिलेडन्स, 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है इसमें। तो यहाँ पर ये 7 कैरेक्टर्स चूज़ किए थे मेंडल ने। कुछ लोग ये कहते हैं ये 7 कैरेक्टर्स नहीं थे, इनके अलावा एक कैरेक्टर और था जिसको रिप्लेस करते हैं वो कलर ऑफ फ्लावर्स, जैसे वो कैरेक्टर था कलर ऑफ सीड कोट। सीड के ऊपर एक कोट प्रेजेंट होता है, उस कोट का जो कलर है, कुछ लोग उसको, कुछ साइंटिस्ट लोग, मतलब ये नहीं है कि कोई भी साइंटिस्ट हैं जो अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं मेंडल पर बेस्ड, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पर, वो इस कैरेक्टर को भी चूज़ कर लेते हैं और इसमें से कोई एक, जैसे कलर ऑफ फ्लावर है, उसको हटा देते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हैं। अब इनके डोमिनेंट एंड रिसेसिव अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लांट में डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल प्लांट, इसी का रिसेसिव है डॉर्फ प्लांट,
पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक्सियल, रिसेसिव, टर्मिनल। एक्सियल, टर्मिनल, टॉल एंड डॉर्फ का मीनिंग ये है कि जो एक लंबा, कितना लंबा और कितना बौना, टॉल कितना होगा, डॉर्फ कितना होगा। तो टॉल जो प्लांट मेंडल के पास थे वो 5-6 फीट के थे, और जो डॉर्फ प्लांट मेंडल के पास थे वो 1 फीट हाइट के थे। तो ये इनका एक कंपैरिजन था। अब टॉल तो कितना भी टॉल हो सकता है, बट यहाँ पर टॉल और डॉर्फ की जो अगर बात करें तो उसमें टॉल 5 to 6 फीट, डॉर्फ 1 फीट। एक्सियल जो टॉप पर लगता है, जो ऊपर लगता है किसी भी प्लांट। टर्मिनल जब फ्लावर साइड में लगेंगे, टर्मिनस पर होंगे, उसे टर्मिनल कहेंगे। नेक्स्ट कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर में इसको कलरफुल लिखते हैं, वॉयलेट भी लिख सकते हैं, यहाँ वाइट, कुछ लोग कलरफुल लिखते हैं, कुछ लोग वायलेट भी इसको करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही है। कलर ऑफ पॉड। कलर ऑफ पॉड में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है ग्रीन, और इसका जो रिसेसिव है वो है येलो। शेप ऑफ पॉड इन्फ्लेटेड, फूली हुई। रिसेसिव कैरेक्टर कॉन्स्ट्रिक्टेड, पिचकी हुई या सिकुड़ी हुई कह सकते हैं इसको। शेप ऑफ सीड राउंड सीड, जो राउंड सीड थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसी का रिसेसिव कैरेक्टर है रिंकल्ड, जो रिंकल्ड सीड थे। नेक्स्ट कलर ऑफ सीड कॉटिलेडन, येलो। और यहां आ जाएगा ग्रीन, जो एक रिसेसिव कैरेक्टर था इसका। कलर ऑफ सीड कोट। कलर ऑफ सीड कोट में ग्रे, इसको अलग ही लेते हैं, और यहाँ वाइट। कुछ लोग इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इसकी जगह पर इसको सेलेक्ट करते हैं। 7 कैरेक्टर्स जो लेते हैं वो इसमें से या इसमें से कोई एक चूज़ कर लेते हैं, बाकी कैरेक्टर्स सेम रहते हैं। अब यहाँ पर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रिसेसिव कैरेक्टर है, इनको इस तरह से नहीं लिखा जाता। जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनको कुछ सिंबल से शो करते हैं, और वो जो सिंबल थे वो इनके इंग्लिश के जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर। जैसे टॉल प्लांट, तो टॉल का जो फर्स्ट टी है, कैपिटल टी, इसी से इसके जीन्स को, इसके एलील्स को शो करेंगे। 2 एलील्स होते हैं तो उसके अंदर 2 जीन्स होते हैं एक एलील में, तो उसमें इसको शो करेंगे कैपिटल टी से। और डॉर्फ को स्मॉल डी से नहीं करेंगे, उसको भी इसी से शो करेंगे जिससे इसको शो करें, बट इसी का स्मॉल लेंगे। जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर इस टॉलनेस, उसका जो शो हो रहा है वो हो रहा है कैपिटल टी से। सिमिलरली डॉर्फ को शो करेंगे स्मॉल टी से, उसके लिए डी नहीं लेंगे। अनदर एग्जांपल, शेप ऑफ सीड राउंड, कैपिटल आर, स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए, डब्ल्यू यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, और स्मॉल में ही लेना है इसको। कलर ऑफ सीड येलो, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इस तरह से इन सभी के डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स के जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं, उनको शो करते हैं। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप डोमिनेंट को कैपिटल से शो करोगे या रिसेसिव को स्मॉल से शो करोगे, ये रिवर्स भी हो सकता है। डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स में आपको डिफरेंट मिल सकता है, और अलग अलग साइंटिस्ट अपने हिसाब से लेते हैं, बट उसमें मेंशन करना, उसको इनिशियल करना ज़रूरी है कि वहाँ पर आपने किस तरह से लिया है डोमिनेंट को। वैसे यूनिवर्सली तो नहीं है कुछ भी,
जो NCERT और RBSC की बुक है उसमें इसी तरह से लेते हैं इसको।